गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे विद्यालय में पिछले कुछ दिनों से एक सप्ताह के लिए योगा दिवस मनाया जा रहा है। आज उसका चौथा दिन है। आज है तारीख 18 जून, सुबह के 7 बजे हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिलीफ, मतलब ध्यान से आप किस तरीके से अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। आज हम उसका अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ आज हम कुछ ऐसे प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे जिनके ज़रिए आप स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन जैसे जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सत्र को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ऐसी शांत जगह बैठ जाएं जहां आपको कोई भी परेशान ना करे। ढीले ढाले आरामदायक कपड़ा पहनें और अपने आप को एक सहज स्थिति में लेके आएं। किसी भी एक स्थिति में बैठ जाएं जो आपको सरल लगता है। सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, स्वस्तिकासन में बैठ सकते हैं। इन किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं जिसमें आपको सहज महसूस हो। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। इस तरीके से ज्ञान मुद्रा से रखें अपनी घुटनों के ऊपर। सहजता पूर्वक अपनी दोनों आंखें बंद करें। धीरे धीरे अपनी सांस को अंदर लें, धीरे से सांस छोड़ें। पुनः इस प्रक्रिया को करेंगे। धीरे धीरे सांस अंदर लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने शरीर को अपने मन से जोड़ें और अपनी सांसों को मध्यम क्रिया से चलाते रहें। पुनः एक बार लंबा गहरा सांस, सांस छोड़ते हुए अपने अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको सहजतापूर्वक बाहर निकालें। अब आप महसूस करेंगे आपका शरीर आपके मन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा सहज सहज करके आपकी सांसों के माध्यम से बाहर निकल रही है। इस दौरान आपके मस्तिष्क में कई तरीके के विचार, धारणाएं आ रही हैं। उन विचारों को आप रोके नहीं, उन्हें आने दें और उन विचारों को एक एक कर देखें। उनमें से कुछ विचार सकारात्मक हैं और कुछ विचार नकारात्मक हैं। सकारात्मक विचारों को अपनी शक्ति प्रदान करें और नकारात्मक विचारों को अपनी सांसों के माध्यम से धीरे धीरे बाहर निकालें। आप देखेंगे कि आपकी सांसें पहले से कहीं ज़्यादा गहरी और सहज
बता दें, जो विचार आपके मन पर, शरीर पर, आत्मा पर प्रभाव छोड़ते हैं, उन विचारों को अपनी आत्मा से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। अब आप मानसिक रूप से यह विचार करें, आपके अंदर जितने भी नकारात्मक विचार हैं वो एक आकार ले रहे हैं। उसका आकार एक गुब्बारे के जैसे, एक बक्से के जैसे या फिर एक गेंद के जैसे, या आप जिस आकार में उसे ढालना चाहते हैं उस आकार में वो बन रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉज लूँगी। इस समय आप अपने विचारों को एक आकार दे रहे हैं। अब आप मानसिक दृश्य करें, आपके हाथ में एक तरफ आपके विचारों का एक आकार लिए हुए वस्तु है, दूसरे हाथ में आपकी एक नुकीली सुई है, जिससे आप अपने नकारात्मक विचारों को खत्म कर रहे हैं, या फिर उन विचारों का आकार एक गेंद की तरह है, जिसे आप लात मारकर अपने आप से दूर कर रहे हैं। अब आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर पूरी तरीके से सकारात्मक हो चुका है। आपका मन पहले से ज़्यादा कहीं बलशाली है। आप अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर पा रहे हैं। आपके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। आप अपनी जीवन शैली को बहुत ही स्वाभाविक रूप से चला सकेंगे। अब आप मानसिक दृश्य कीजिए, अपना सारा ध्यान अपने शरीर के अंगों पे लगाएं, एक एक भाग को पूरी तरीके से आराम करवाएं। सबसे पहले अपना पूरा ध्यान अपने सर की ओर लेके आएं। वहाँ पर एक लंबा गहरा सांस लें। उस भाग को पूरी तरीके से शांत करें। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने माथे पर लेके आए। वहाँ पर एक बार लंबा गहरा सांस पूरी तरीके से उसे फिसल करें। अब अपना ध्यान आप अपनी नासिका पर लेके आए। वहाँ पर एक लंबा गहरा सांस लें। उसे पूरी तरीके से शांत करें। अब अपना ध्यान पूरा अपने गले पर लेके आए। एक लंबा गहरा सांस
की सारी मांसपेशियों को शांत करें। अपना पूरा ध्यान अपनी छाती पर लेके आए। लंबा गहरा सांस। धीरे से सांस को छोड़ें। धीरे से सांस को अंदर कीजिए। अब अपना पूरा ध्यान अपने पेट पर लेके आए। लंबा गहरा सांस। अपने पेट को पूरी तरीके से शिथिल करें। अब पूरा ध्यान आपका आपके दोनों हाथों पर। एक बार लंबा गहरा सांस। दोनों हाथों को पूरी तरीके से शिथिल करें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी श्रोणि प्रदेश पर लेकर आए। वहां पर लंबा गहरा सांस। वहां की मांसपेशियों को पूरी तरीके से शिथिल करें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी जंघाओं पर लेके आए। उन्हें पूरी तरीके से शिथिल करें और लंबा गहरा सांस। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पर लेके आए। एक बार लंबा गहरा सांस। इन सांसों के माध्यम से आपने अपना पूरा शरीर पूरी तरीके से शिथिल किया है। उसे एक आरामदायक स्थिति में लेकर आए हैं। अब एक बार पूरा ध्यान अपने पूरे शरीर पर और लंबा गहरा सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से परे करें। अब आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर पूरी तरीके से शिथिल हो चुका है। मन शुद्ध हुआ है, शरीर शुद्ध हुआ है, आत्मा शुद्ध हुई है। आप चारों तरफ से, चारों परिवेश से अपने आप को शुद्ध महसूस कर रहे हैं। आपकी सांसें और भी सहज, सौम्य, धीमी हो गई हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार अब नहीं रह गया है। अपने मन में शुद्धता का भाव लेके आए, जिसके अनुभव से आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल खोज पाएंगे। अब मेरे साथ इन शब्दों को दोहराएं। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा
अब नहीं रह गई है। मैं अपनी सारी समस्याओं का समाधान आसानी से खोज लूँगा। मैं अपनी सकारात्मक ऊर्जा से इस परिवेश को भर दूँगा। अपने आप को मैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। मेरी सांसें पहले से ज़्यादा सहज और मन शांत है। इन शब्दों को 11 बार मन ही मन दोहराएं। आप देखेंगे कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा पूरी तरीके से ऊर्जावान है। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेके आए। एक बार लंबा गहरा सांस, दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करें। उसकी जो ऊष्मा है उससे अपने शरीर को ऊर्जावान करें। अब धीरे धीरे सहजतापूर्वक अपनी दोनों आंखें खोलें और दोनों हथेलियों में अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें, जिससे आप खुद को और दूसरों को ऊर्जावान बना सकें। अब हम करेंगे कुछ प्राणायामों का अभ्यास, जिसमें हमारा सबसे पहले है भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से प्रवाह करता है और हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बहुत अच्छा करता है, प्योर करता है, जिससे हमारे माइंड में प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है। क्योंकि जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस या तनाव या फिर एंजाइटी जैसे कोई भी जब मेंटल इश्यूज होते हैं तो उस दौरान देखा गया है कि हमारी बॉडी में जो है 2 चीज़ों की डिफिशेंसी हो जाती है। फर्स्ट है हमारे माइंड में ऑक्सीजन लेवल जो है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। दूसरा क्या है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इनरेगुलर वे में शुरू हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है कि इसमें कई तरीके की हम लोग जब प्राणायाम करते हैं तो उस दौरान हम बहुत सारे वाइब्रेशन अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है और कई तरीके के जो न्यूरॉन्स हैं वो चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारा माइंड है वो शांत हो जाता है और हमारे अंदर से जो है डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है जैसी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हमें षडमुखी मुद्रा का लगाना होगा। इसमें क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर को अपनी आईब्रोज पे रखना है, मिडिल फिंगर को अपने आईज पे रखना है, रिंग फिंगर को नोस्ट्रल्स के साइड में यहाँ पर रखना है और आपके जो स्मॉल फिंगर उसे अपर लिप में, और दोनों अंगूठे आपके ईयर होल में जाएंगे। इसका अभ्यास हमें 3 बार करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 बार, क्योंकि हम मेडिटेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारा मन पूरी तरीके से शांत हो चुका है, हम पूरी तरीके से ऊर्जावान है। अपने शरीर को और ज़्यादा एक्सेस ऊर्जा देने के लिए हम इन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए षडमुखी मुद्रा लेते हैं। लंबा गहरा सांस लें और सांस छोड़ते हुए माँ का गुंजन करना, जैसे भंवरा करता था।
भी कर सकते हैं। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस प्राणायाम के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं, इतनी ज़्यादा इस पर शोध हुए हैं, जिससे ये पता चला है कि अगर आप इसका अभ्यास 1 हफ्ते भी करते हैं तो आप अपना जो माइंड है उसके अंदर इतना बढ़िया बदलाव देखेंगे कि आप किसी भी समस्या का समाधान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आज का हमारा दूसरा प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। इसमें क्या करना है, आपको ओम का उच्चारण करना है 3 बार। कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, लंबा गहरा सांस लें, सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, दोनों आंखों पर रखें और धीरे से आंखें खोलें। सबसे पहले आप धन्यवाद दीजिए ईश्वर का, जिन्होंने आपको इतना अच्छा ये जीवन दिया है। धन्यवाद कीजिए अपने माता पिता का, जिन्होंने आपको जीवन जीने की कला को सिखाया है। धन्यवाद कीजिए उस गुरु का, जिसने आपको सन्मार्ग प्रदान किया है। तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लाभान्वित करेगा। अगर आप स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन जैसे मानसिक रोगों से ग्रसित हैं तो आपको इस मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। और ये मैं आपको 100% बोल सकती हूँ कि आप अगर इसका अभ्यास 1 हफ्ते करते हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर से जितने भी मानसिक रोग हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और आपका मन जो है बलशाली हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा, जिससे आपको छोटी छोटी कोई भी परेशान नहीं करेगी। तो नमस्कार।